इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फर्स्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन डिफॉरेस्टेशन का। मीन्स डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग ये है कि जब हम अपने प्लांट्स को कट करते हैं, मीन्स अपने फॉरेस्ट को कट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, मीन्स ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए धीरे धीरे फॉरेस्ट को कट करता चला जा रहा है। यही प्रोसेस आपकी है डिफॉरेस्टेशन। अब जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। तो फॉरेस्ट में क्या है, वेरियस टाइप्स की स्पीसीज़ प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स की, और वेरियस टाइप्स की एनिमल्स स्पीसीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंस होती है। और ह्यूमन भी क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंस है। लेकिन ह्यूमन क्या है, अपने नीड को, अपनी रिक्वायरमेंट को, डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स को धीरे धीरे कट करता चला जा रहा है। तो हमारे अर्थ पे जो 31% फॉरेस्ट प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या है, हमारे अर्थ से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब हम फॉरेस्ट को ही कट करते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती चली जाएगी, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है हमारे ऊपर। अब यहाँ देखेंगे हम फॉरेस्ट का यूज़ क्या है। फॉरेस्ट हम कट क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए, कमर्शियल लैंड के लिए और रेजिडेंशियल लैंड के लिए हम धीरे धीरे क्या है, अपने फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 33% यूज़ किया जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए 20%, एग्रीकल्चर के लिए 7%, कमर्शियल के 6% एंड रेजिडेंशियल के लिए 5% यूज़ किया जा रहा है। अब कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के, फर्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मीन एग्रीकल्चर के लिए क्या है, हमें एक लैंड चाहिए। वो लैंड को हम क्या है, वहाँ पे जो जो वेरियस टाइप्स के प्लांट्स मीन्स कहें ट्रीज़ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उन ट्रीज़ प्लांट्स को हम कट करके हम क्या करते हैं, एक तरीके से फ्लैट लैंड बना देते हैं, एक तरीके से खेती के लिए ज़मीन बना लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड्स कहलाती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने मनपसंद वेरियस टाइप्स की क्रॉप्स या कहें फसल्स को उगाते हैं। तो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ये लैंड को यूज़ किया जाता है। तो जिससे क्या है, प्लांट्स को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉगिंग। लॉगिंग में क्या आएगा, जैसे आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी क्या है, वुड बेस्ड होती हैं। वुड बेस्ड मीन्स लकड़ियों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे आपकी पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, मैच स्टिक्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, फर्नीचर्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये क्या है, आपकी लकड़ी पे डिपेंडेंट्स होती हैं। तो इन फर्नीचर्स मैच स्टिक्स पेपर्स के लिए हम क्या है, प्लांट्स को कट करते हैं, प्लांट्स को कट करके इनकी वुड का हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से क्या है, धीरे धीरे हमारे प्लांट्स कट होने की वजह से हमारे फॉरेस्ट भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। थर्ड वन है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स जो आपकी सिटीज़ हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी सिटीज़ के लिए, बेटर रिक्वायरमेंट मीन्स कहें बेटर लाइफ स्टाइल के लिए हम क्या है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। तो सिटीज़ में अपने घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की नीड है, या कहें लैंड की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए क्या है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस के वजह से भी डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की नीड होगी, और ज़्यादा लैंड के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट्स को कट करेंगे, और फॉरेस्ट धीरे धीरे इसी वजह से डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड्स। लैंड्स के डेजर्टिफिकेशन के मीन्स डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि क्या है, प्लांट्स आपके कट हो रहे हैं। तो प्लांट्स कट होने की वजह से क्या है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो रूट क्या करती हैं, आपकी अर्थ की मीन्स जो मिट्टी होती है वो सॉइल को क्या करती है, पकड़ के रखती हैं। लेकिन क्या है, हम प्लांट जब कट करते चले जा रहे हैं तो फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से क्या है, हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी को जो जड़ें पकड़े रहती थी, वो रूट मीन्स प्लांट्स ना होने की वजह से वो धीरे धीरे मिट्टी क्या है, आपकी पानी की तरफ बही जा रही है, जिस वजह से क्या है, एक तरीके से डेजर्ट टाइप की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। वो वाटर को भी मीन्स जैसे कहते हैं ना,
आपकी वाटर साइकिल्स में भी हेल्प करते हैं आपके प्लांट्स। तो वो वाटर साइकिल प्रॉपर वाटर साइकिल परफॉर्म नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या है धीरे धीरे आपकी लैंड्स की कट होती चली जा रही है और डेजर्ट में कन्वर्ट होती चली जा रही है। नेक्स्ट वन है माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन क्रिएट होता है। मींस माइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, आउटरमोस्ट सरफेस को रिमूव करते हैं, जिस वजह से क्या है हम प्लांट्स और जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं उनको कट कर देते हैं माइनिंग के लिए। तो जिस वजह से भी क्या है डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट वन है फायर्स। क्या होता है कि जैसे ज़्यादा टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या होता है समर सीज़न में बहुत से जंगलों में आग लग जाती है। तो वो फायर्स की वजह से भी क्या है आपकी फॉरेस्ट जलकर बेकार हो जाते हैं। तो ये भी क्या है आपकी डिफॉरेस्टेशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफॉरेस्टेशन की इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ेक्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का, सीधा इफ़ेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पे। मींस ह्यूमन लाइफ पे भी इफ़ेक्ट होगा इसका और इन्वायरमेंट पे भी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखें हम तो फर्स्ट क्या है इंक्रीज सॉइल एरोजन। अगर आपकी अर्थ पे प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स की रूट मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाएगी, जिस वजह से क्या है जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की फर्टिलिटी या कहें टॉप मोस्ट लेयर पानी के साथ बहकर चली जाएगी तो मिट्टी अनफर्टिलाइड हो जाएगी, जिस वजह से क्या है आप उसको एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ज़मीन बंजर हो जाती है प्लांट्स ना होने की वजह से। नेक्स्ट क्या है डिसरप्शंस ऑफ वाटर साइकिल। प्लांट्स आपकी वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। जैसे क्या है ज़मीन पर जो अर्थ पे जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है एवेपोरेट होके बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद रेनफॉल होता है, रेनफॉल के बाद देन वो फिर से आपके लैंड पे वाटर आ जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है एक तरीके से वाटर साइकिल है। तो प्लांट्स इसमें हेल्प करते हैं बाय द एवेपोरेशन प्रोसेस। प्लांट्स के थ्रू क्या है वाटर एवेपोरेट होता है और प्लांट्स की वजह से क्या है ज़मीन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक तरीके से क्या है आपकी वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है प्लांट्स के ना होने की वजह से। अब लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या है देखेंगे रिड्यूस बाय अवेलेबिलिटी। बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट्स होती हैं, वो स्पीसीज़ क्या हैं धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं प्लांट्स ना होने की वजह से। फॉरेस्ट ना होने की वजह से उनका नेचुरल इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट ख़त्म होने की वजह से या तो वो स्पीसीज़ माइग्रेट हो जाती हैं या वो स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। तो वो स्पीसीज़ बढ़ भी नहीं पाती हैं, जिस वजह से क्या है धीरे धीरे स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंजेस। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होगा इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ेगा तो क्लाइमेट चेंज भी होगा, क्योंकि आपके जो फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होता है। अगर रेनफॉल नहीं होगा और ज़मीन में पानी अंदर नहीं सोखेगा, जिस वजह से क्या है आपकी वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी धीरे धीरे क्या होगा टेम्परेचर भी एनहांस होगा। टेम्परेचर क्योंकि आपके प्लांट जो होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट को। तो टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे क्या है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एनहांस होगा और टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल नहीं होगी प्लांट्स के थ्रू, तो जिस वजह से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी, जिस वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, एसिड रेन होगी। तो ये वेरियस टाइप्स के इन्वायरमेंटल इफेक्ट हैं जो आप प्लांट्स की डिफॉरेस्टेशन या कहीं फॉरेस्ट के कट होने की वजह से ये कंडीशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है लॉन्ग टाइम में। इकोनॉमिकल इफेक्ट्स में क्या होगा डिस्ट्रप्शन ऑफ लिवहुड। मीन्स ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत से ऐसे ह्यूमंस हैं जो क्या हैं आपके गांव वगैरह में रहते हैं। तो गांव वगैरह में जो ह्यूमंस रहते हैं वो आपकी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट्स होते हैं और अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट डेली नीड जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होते हैं वो ऐसे पीपल्स माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन देखेंगे।
जो अभी जो डिफॉरेस्टेशन होते चले जा रहे हैं आपके, अगर मींस इंडिया का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के डिफॉरेस्टेशन को एक तरीके से परसेंटेज में यहाँ बताया है। जैसे 1985 में आपका जो डिफॉरेस्टेशन हुआ 26%, 2000 में वही 43% हो गया, तो 2005 में 50%, और 2010 में 56%, और 2020 में 67% डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में, ये इंडिया की इमेज दी गई है यहाँ पे, कितना इंडिया में कौन कहाँ कहाँ की लैंड फॉरेस्ट कवर करती है। यहाँ भी क्या है, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन कंडीशंस बढ़ती चली जा रही है। इलीगल डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, इलीगल प्लांट्स कट किए जाते हैं, जिस वजह से वेरियस टाइप्स की स्पीसीज का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं आपके डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करने के लिए। फर्स्ट वन है कॉपरेशन, सेकंड वन है गवर्नमेंटल, और थर्ड वन है इंडिविजुअल्स। कॉपरेशन देखेंगे, कॉपरेशन में क्या है, इम्प्लीमेंट्स एंटी डिफॉरेस्टेशन पॉलिसीज, मीन्स ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसमें क्या है, आपके फॉरेस्ट को कम से कम कट किया जाए, और कट करने पे उन पे पाबंदियाँ लगा दी जाए। तो ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के थ्रू ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे क्या है, डिफॉरेस्टेशन ना हो। मीन्स जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन होता है, इलीगल प्लांट्स की कटिंग होती है, तो उन प्लांट्स की कटिंग को रोक दिया जाए। ऐसे मीन्स उन पे ऐसी पेनल्टीज़ लगाई जाए, जिन पेनल्टीज़ की जो अगर कोई प्लांट्स कट करता है तो वो पेनल्टीज़ उसको पे करनी पड़े, और साथ में जेल जाने का भी साथ में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है मिनिमाइज पेपर वेस्टेज एंड एनकरेज रिसाइकलिंग। मीन्स पेपर वेस्टेज को भी हम मिनिमाइज करके डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके प्लांट से जो सेलुलोज मिलता है उससे ही पेपर्स बनते हैं। तो हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे ईमेल प्रोसेस वगैरह होती हैं, तो ईमेल वगैरह करके हम पेपर के इंस्टाग्राम जो आपके टेलीग्राम वगैरह होते हैं, उस टेलीग्राम प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। हम वेरियस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करके ईमेल वगैरह करके अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेपर वेस्टेज को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब गवर्नमेंटल्स आते हैं, तो गवर्नमेंटल सॉल्यूशंस क्या हैं, रीफॉरेस्टेशन। मींस गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें क्या है, हम जितने प्लांट्स कट कर रहे हैं उससे 2 गुने हम प्लांट्स लगाएं। तो प्लांट्स को हम अपने अपने घरों में लगाएं, हर जगह लगाएं। प्लांट्स को कट कर रहे हैं तो उसके बदले में 2 प्लांट्स लगाएं, एक प्लांट्स को कट करने पे। तो ऐसी रीफॉरेस्टेशन की भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट पुश फॉर एंटी डिफॉरेस्टेशन। मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए जो क्या है, आपकी एंटी डिफॉरेस्टेशन में हेल्प करें। इंडिविजुअल्स में क्या है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम क्या है, प्लांट्स को कट करने से रोकें, और उनसे जो भी हम वेरियस टाइप की जो हमारी नीड है, जिनको रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है हमारे प्लांट्स के जरिए, तो प्लांट्स की कटिंग को रोकने के लिए, उनके नीड को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स का कम से कम यूज़ हो, तो उसके लिए हम वेरियस टाइप्स की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम पेपर का कम से कम यूज़ करें, पेपर का कम से कम यूज़ होगा तो प्लांट्स भी कम कटेंगे, और हमारा इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल्स में ही आता है यूज़ रिन्यूएबल्स एनर्जीज। नेक्स्ट है एजुकेशन अदर ऑफ द नीड्स ऑफ द फाइट डिफॉरेस्टेशन। मीन्स हम क्या है, आप आने वाली जनरेशन को, और जो जनरेशन्स हैं उनको क्या करें, अवेयर करें इन सारी चीज़ों के बारे में, तो जिससे क्या है, उनकी लाइफ के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी लाइफ के लिए भी फॉरेस्ट बच सकें और उनकी लाइफ भी बेटर हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।